तो दोपहर का खाना खा के सानू ये कहा गया कि चलो हम दोबारा तो बसा बैठा जाए। 3:30 बज चुके हैं। हुण असीं अगे जिहड़े मंदिर उन्होंने दर्शन करांगे। अज शाम नूं हुण दर्शन किते जा रहे आ राधा रानी जी दा प्रकट स्थल रावलपिंड भी जावांगे ते उस तो बाद जाना हैगा रमन रेती, जिथे भगवान ब्रज रेणु दे विच लोटपोट होए सीगे। तो ये 3 स्थान टाइम के हिसाब नाल देखे जाणगे। हो सकदा कि शाम नूं आंदे होए सानूं देरी हो जाए, 9-10 भी वज सकदे आ। ते मम्मी ते कमला मासी नहीं जा रहे, तो वो कहते कि मैं पहले ही बहुत थक चुकी हाँ, तो इस करके मैं नहीं जाऊँगी, तुसी बच्चे जाओ। तो इस करके मैं नगीना ते शांति मासी ते तीनों बच्चे जा रहे हैं। हुण बसा बस तुरन नूं तैयार आ जी। रावलपिंड 2 तरह की मानता वा जी राधा रानी के जन्म स्थान बारे। एक तो कहते कि रावलपिंड पहला महारानी पैदा हुई, फिर उस तो बाद बरसाने की। दूजी राय ये है कि वो प्रकट ही बरसाने हुई सी। ते दोनों मानतावां जड़ियां हैगियां ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ लोग ਮੰਨਦੇ ਆ। इस करके असी भी सवेरे बरसाना गए सी ते अज असी रावल गांव जा रहे हैं जी, जिथे महारानी प्रकट हुई सी। देखत ही छवि भई बावरी, देखत ही छवि भई बावरी, देखत ही छवि भई बावरी, देखत ही छवि भई बावरी। मोहि लियो ललित त्रिभंगी लाल, मोहि लियो मोमन मदन गोपाल, मोहि लियो ललित त्रिभंगी लाल, मोहि लियो मोमन मदन गोपाल। कासों के ही विधि कहा कहूँ अब। और मैया जो है ये सब आपको पूरा कथा सुनाएंगी, पूरी कैसे कैसे कथा है श्री जी के प्रकट होने की। मगर आप अपनी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कर लेंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। जय जय बिल्कुल शांति बना लीजिए। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावलगांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये महल है। कीर्ति जी इस भानु यहीं पे रहते थे, पहले जमुना यहीं बहती थी। अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। जैसे जैसे वो आगे आता गया और सूर्य की रोशनी उस पे पड़ते गई तो कमल का फूल धीरे धीरे वो खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह उन्होंने कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे राघव वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वालों को बधाई देने के लिए पहुंचे
यहाँ से कीर्ति मैया और बीच भानु गए, और जैसे वहाँ गए वहाँ श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो राधा ने घुटनों के करीब उनके जाकर बैठा और राधा ने उनको देखा और कृष्ण ने उनको देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहां ले गए। कंस वहां भी पहुंच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विष भानु के पास 11 लाख गायें थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोपाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। बीस भानु जी कीर्ति मैया से बोले मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम बीस भानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विष भानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विष भानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। जो ये आप विग्रह देख रहे हैं जुगल जोड़ी सरकार सामने, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके यहाँ पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रकट है, वो उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं राधा कृष्ण का, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे ब्रह्मानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में बैठा रहे। तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते ही रहती है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में श्याम प्रकट है। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखो जैसे कि मैया ने बताया, इसी मंदिर के ऊपर छत पे जो करील का पेड़ है ना भैया, डेले का पेड़ जिसे बोलते हैं, उसकी कोई जड़ नहीं है। कितने साल से है मैया वो? 2-2.5 हजार वर्ष पुराना जो ऊपर पेड़ है, करील का वृक्ष है, डेले का पेड़ है, उसकी जड़ नहीं है, मगर फिर भी वो आज हरा भरा है। यहाँ धागा बांधकर बहुत से लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। आपके भी अगर मन में कोई ऐसी चाह हो तो आप मन्नत यहाँ से मांग सकते हैं। श्री किशोरी जी का कृपा स्थान है ये। बोलो जय जय श्री राधे। मोहि लियो सब हंसी है देताल, मोहि लियो मो मन मदन गोपाल। मोहि लियो सब हंसी है देताल, मोहि लियो ओ मन मदन गोपाल।
करी बैठे नैना नैना करी बैठे दो नैना धैना करी बैठे नैना नैना करी बैठे मोहि लियो मैं ना समझी चाल मोहि लियो मो मन मदन गोपाल मोहि लियो मैं ना समझी चाल मोहि लियो मोहन मदन गोपाल तो ना सो कछु कह गयो मोह पै ना सो कछु कह गयो मोह पै तो ना सो कछु कह गयो मोह पै ना सो कछु कह गयो मोह पै मोहि लियो भई हाल बेहाल मोहि लियो मो मन मदन गोपाल मोहि लियो भई हाल बेहाल तो ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਵਲ ਗਾঁव ਰਾਵਲ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਰਸਾਨਾ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਐਦਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ क्या बोल रहे इसका मतलब है ना कुछ मैं ना कैमरा पर मिट्टी डालूंगा फिर नहीं। आपका कैमरा खाली हो जाएगा तुम कृपालु निज भाग सराहिया कृपालु निज भाग सराहिया तुम कृपालु निज भाग सराहिया